गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पाठ 12। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। जो हिंदी में कारक होते हैं वही संस्कृत में विभक्तियों से जाने जाते हैं। हिंदी में कारकों को कारक चिन्ह के द्वारा संबोधित करते हैं या कारक चिन्ह दिखाए जाते हैं, जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं, और संस्कृत में उन्हें विभक्ति की कहा जाता है। विभक्ति शब्दों के साथ या पदों के साथ सम्मिलित रूप में होती है। जैसे हिंदी में हम कहेंगे राम ने, तो संस्कृत में कहेंगे रामः। दोनों का अर्थ एक ही होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध कारक, जो कि षष्ठी विभक्ति के रूप में जाना जाता है। संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वह है का, के, की, परसर्ग। और षष्ठी विभक्ति में संस्कृत में जो शब्द रूप चलते हैं वह चलते हैं। अगर पुल्लिंग की बात करें तो बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। स्त्रीलिंग की बात करें तो लतायाः, लतयो, लतानाम। और नपुंसकलिंग भी पुल्लिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो हम इसका अनुवाद करेंगे। संबंध जोड़ने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। एतद् बालकस्य पुस्तकम अस्ति। एतद् यानी यह, बालकस्य यानी बालक की, पुस्तकम यानी पुस्तक, किताब, अस्ति यानी है, यह बालक की किताब है। यह जो एतद् है यह नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन है, और पुस्तकम भी नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन है। बालकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यह पुस्तकम, ये पुस्तक, बालकस्य बालक की, अस्ति है। तो यहाँ पर जो पुस्तकम शब्द है उसका विशेषण है एतद्, इसलिए दोनों नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हैं। नेक्स्ट है उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। उद्यानस्य यानी बगीचे के, पुष्पाणि यानी फूल, सुंदराणि यानी सुंदर, सन्ति यानी हैं। बगीचे के फूल सुंदर हैं। पुष्पाणि और सुंदराणि दोनों विशेषण और विशेष्य है, इसलिए दोनों ही नपुंसकलिंग बहुवचन में है। पुष्प शब्द नपुंसकलिंग होता है, बहुवचन का प्रयोग करना है तो इसका विशेषण भी सुंदराणि भी नपुंसकलिंग बहुवचन में प्रयुक्त है। नेक्स्ट है कोकिलाया स्वर मधुर अस्ति। कोकिलाया स्त्रीलिंग शब्द है कोकिला, इसलिए इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। कोकिलाया लताया की तरह ही। स्वर मधुर अस्ति, मधुर है, मीठा है। कोयल का स्वर मधुर और मीठा है। काकस्य स्वर कर्कश भवति। काक शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए इसकी षष्ठी विभक्ति बालक की तरह चलेगी, बालकस्य की तरह ही। काकस्य, काक या कौवे का स्वर कर्कश यानी कठोर या कड़वा है या होता है। नेक्स्ट है वृक्षाणाम पत्राणि हरितानि सन्ति। वृक्षाणाम पेड़ों के, वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पेड़ों के, पत्राणि बहुवचन, पत्राणि पत्ते, हरितानि हरे, सन्ति यानी हैं। अब देखो पत्राणि नपुंसकलिंग बहुवचन, तो हरितानि इसका जो विशेषण है वह भी नपुंसकलिंग बहुवचन में ही है। वृक्षाणाम पत्राणि हरितानि सन्ति, वृक्षों के पत्ते हरे हैं। अस्माकं गृहं सुंदरम अस्ति। हमारा घर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, अस्मत् शब्द सर्वनाम शब्द रूप के। अस्माकं गृहम हमारा घर, सुंदरम अस्ति सुंदर है। गृहम शब्द भी नपुंसकलिंग होता है, इसका विशेषण भी सुंदरम भी नपुंसकलिंग दिया है। भ्रमराणाम गुंजनम मधुरम भवति। भ्रमराणाम यानी भंवरों का गुंजन भी मधुर होता है। भ्रमण जो आवाज करते हैं, भ्रमर यानी भंवरे, उनका गुंजन मधुर मीठा होता है। अहम मित्र से गृहम गच्छामि। मैं मित्र के घर गच्छामि जाता हूँ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो गच्छामि भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। मित्र से गृहम, मित्र के घर, मैं मित्र के घर जाता हूँ। आगे देखेंगे। युष्माकम विद्यालय विशाल अस्ति। तुम्हारा विद्यालय विशाल अस्ति, विशाल है। युष्माकम तुम्हारा, तुम सबका विद्यालय, विशाल अस्ति विशाल है, बड़ा है। गंगाया जलम शीतलम अस्ति। गंगा का जल शीतल है, ठंडा है। अद्यत्वे नदीनाम जलम प्रदूषणम युक्तम भवति। अद्यत्वे यानी आजकल, नदीनाम नदी शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नदियों का जल प्रदूषण युक्त है, प्रदूषण से युक्त है यानी पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट है खगानाम कुंजनम मनोहरम भवति। खगानाम यानी पक्षियों का, कुंजनम यानी चहचहाना, उनकी चहचहाट मनोहर, मन को हरने वाली होती है। खगानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुल्लिंग शब्द है खग, उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। खगानाम पक्षियों का गुंजन या पक्षियों का चहचहाट मनोहर, मन को हरने वाली होती या अच्छी होती है। हिमालय से शोभा मनोहरा भवति। हिमालय पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। हिमालय की शोभा मनोहरा है। मनोहरा, यहाँ पर शोभा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका विशेषण मनोहरा दिया, मन को हरने वाला है। हिमालय की जो शोभा है, सौंदर्य है, सुंदरता है, वह मन को हरती है यानी बहुत अच्छी लगती है।
नेत्रयो ज्योति उत्तमा अस्ति। नेत्रयो षष्ठी भक्ति द्विवचन है। नेत्रयो दोनों आंखों की ज्योति, उत्तमा अस्ति, उत्तमा यानी श्रेष्ठ है। दोनों आंखों की ज्योति, दोनों आंखों की ज्योति यानी कि उनका प्रकाश उत्तमा यानी कि श्रेष्ठ है। सूर्य से प्रकाश चंड भवती। सूर्य का प्रकाश षष्ठी भक्ति एक वचन। यहाँ पर सूर्य से प्रकाश चंड भवती। सूर्य का प्रकाश चंड यानी गर्म होता है। चंद्र से प्रकाश शीतल भवती और चंद्रमा का प्रकाश शीतल यानी ठंडा होता है। नेक्स्ट है, हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। संप्रति लेख नियम, कोष्टक में से उचित विकल्प छांट करके हमें यहाँ पर लिखना है। पहला उदाहरण दे रखा है इन्होंने, कस्य जलम शीतलम अस्ति, किसका। षष्ठी भक्ति एक वचन में प्रश्न पूछा, स्त्रीलिंग में, हम स्त्रीलिंग में ही जवाब देंगे। तो गंगाया जलम, गंगा का जल शीतल है। कस्य स्वर कर्कश भवति, किसका स्वर कर्कश होता है। काकस्य स्वर कर्कश भवति। काकस्य कवे का स्वर, इसमें कोकिलस्य और काकस्य और मयूरस्य दे रखा है, तो यहाँ पर काकस्य आएगा। कवे का स्वर कठोर या कड़वा होता है। केशाम कुंजनम मनोहरम भवति, किनका कुंजन मनोहर होता है। पशुनाम, मत्स्यानाम या खगानाम, पशुओं का, जानवरों का, मछलियों का या पक्षियों का, तो यहाँ हम लिखेंगे खगानाम। कस्य स्वर मधुर भवति, किसका स्वर मधुर होता है। तो कोकिलस्य स्वर मधुर भवति। श्वान यानी डोगी और शुकस्य यानी तोता होता है। केशाम गुंजनम मधुरम भवति, किसका गुंजन मधुर होता है। कौन गुंजन कौन करता है, भ्रमर। तो जो पक्षी हैं वो गुंजन करते हैं और जो भ्रमर हैं या भंवरे हैं वह गुंजन करते हैं। तो केशाम गुंजन आता है तो भ्रमरा नाम लिखेंगे और यहाँ पर कुंजन आता है तो खगा नाम लिखेंगे। ध्यान रखेंगे सब बच्चे। नेक्स्ट है, उचित शब्दों द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। उचित शब्द ही वाक्यानि पूर्यत, हमें वाक्य को पूर्ण बनाना है। उदाहरण दे रखा है जैसे कि प्रकाश शीतल भवति, किसका प्रकाश शीतल होता है। चंद्रस्य प्रकाश शीतल भवति। इसी तरह गंध प्रिय भवति, गंध प्रिय होती है, किसकी गंध प्रिय होती है। गंध यानी उसकी जो स्मेल है वह अच्छी होती है। पुष्पाणाम, फूलों की गंध प्रिय लगती है या प्रिय होती है। फिर है पत्राणि पुष्पाणि च सुंदराणि सन्ति, पत्राणि पत्ते और फूल सुंदर होते हैं। तो वृक्षाणाम या वृक्षात या वृक्षान, तो यहाँ षष्ठी भक्ति बहुवचन लिखेंगे। वृक्षों के पत्ते सुंदर होते हैं। फिर है गंगाया जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल पवित्र होता है। जलम, किसका जल पवित्र होता है। गंगाया, तो यहाँ षष्ठी भक्ति, यहाँ पर जो गंगाया ही दे रखा है, तृतीय भक्ति बहुवचन, गंगाया दे रखा है प्रथमा षष्ठी भक्ति एक वचन, और यहाँ गंगाया तृतीय भक्ति एक वचन, तो हम षष्ठी भक्ति एक वचन लेंगे गंगाया। यमुनाया प्रवाह तीव्र अस्ति, यमुना का जल, यमुना का जो प्रवाह है जल बहने का जो तीव्र होता है, तो यहाँ पर यमुने सप्तमी भक्ति एक वचन है, यमुनाभ्याम द्विवचन है, और यमुना यहाँ पर चतुर्थी और पंचमी द्विवचन है, और यमुनाया षष्ठी भक्ति एक वचन है। तो किसका होता है, तो षष्ठी भक्ति एक वचन, क्योंकि संबंध बनाना है हमें, तो यमुना का, इसलिए हमने यमुनाया लिया है। बालिकाया केशः कृष्णाः सन्ति, बालिका के जो बाल हैं वह काले होते हैं, तो यहाँ बालिकाया तृतीय भक्ति एक वचन है, बालिका प्रथमा भक्ति बहुवचन है, और बालिकाया षष्ठी भक्ति एक वचन है। तो बालों का संबंध बालिका से है, इसलिए हम इसे षष्ठी भक्ति एक वचन में लेंगे। बालिकाया, बालिका के बाल काले हैं। विद्यालय से पुस्तकालय विशाल अस्ति, इसलिए यहाँ पर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि विद्यालय से हमने क्यों लिया। विद्यालय षष्ठी भक्ति एक वचन है, विद्यालयात विद्यालय से अलग होने के अर्थ में, और विद्यालयन ने तो यहाँ पर सप्तमी भक्ति एक वचन है, तो हमने यहाँ पर षष्ठी भक्ति एक वचन लेंगे। विद्यालय का पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी विशाल अस्ति यानी बड़ी है। नेक्स्ट है अधोरेखितेषु पदेषु षष्ठी भक्ति पदानि जित्वा लिखत, हमें यहाँ पर षष्ठी भक्ति के पद चुन करके लिखना है। यहाँ पर पुष्पाणाम षष्ठी भक्ति बहुवचन, फूल शब्द पुष्प शब्द का। फिर प्रकाशिन तृतीय भक्ति एक वचन है, विद्यालय प्रथमा भक्ति एक वचन है, गंगाया षष्ठी भक्ति एक वचन है, पत्र से भी षष्ठी भक्ति एक वचन है, पत्रेन तृतीय भक्ति एक वचन है, लेखम द्वितीय भक्ति एक वचन है, चंद्र से षष्ठी भक्ति एक वचन है। फिर है बालिकाया, यह भी षष्ठी भक्ति एक वचन, खगयो यह षष्ठी भक्ति द्विवचन है, युष्माकम षष्ठी भक्ति बहुवचन, नदीनाम षष्ठी भक्ति बहुवचन, कलमेन तृतीय भक्ति एक वचन, वृक्षात पंचमी भक्ति एक वचन, भ्रमरा प्रथमा भक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर जो षष्ठी भक्ति शब्द हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दानाम संबंध कारक से रूपाणी लिखित, संबंध कारक के रूप लिखने, यानी जो शब्द हमें दिए हुए हैं उन शब्दों के षष्ठी भक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन हमें लिखने हैं।
बालक है पुल्लिंग है तो बालकस्य बालकयो बालकानाम। पत्र है नपुंसकलिंग है हालांकि, पर ये तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग की तरह ही चलता है, तो हम लिखेंगे पत्र से पत्रयो पत्राणाम। वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, वृक्ष से वृक्षयो वृक्षाणाम। खग भी पुल्लिंग शब्द है, खगस्य खगयो खगानाम होएगा। नेक्स्ट यानी मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं। मंजूषा यानी शब्द संग्रह में या शब्द बॉक्स में हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और हमें आगे उन शब्दों के अनुसार, इन शब्दों को हमें इनके अनुसार अर्थ अनुसार भरना है। तो यहाँ पर दे रखा है कर्कश, तो कर्कश में आएगा कठोर। फिर है चंड, चंड में आएगा हमारा गरम। फिर है युष्माकम, युष्माकम में आएगा तुम सबका। नेक्स्ट है खगानाम, खगानाम में आएगा पक्षियों का। और अस्माकम इसमें आएगा हमारा। और अद्यत्वे, अद्यत्वे में आएगा आजकल। नेक्स्ट वन यहाँ पर है उद्यानम, उद्यान के फूल सुंदर हैं। उद्यान यानी कि बगीचा, तो हम उद्यान का षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखेंगे। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। पुष्पाणि सुंदराणि दोनों नपुंसकलिंग बहुवचन में लिखेंगे, विशेषण विशेष्य। तो उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। वे सब कृष्ण का चित्र देखते हैं। वे सब यानी कि ते प्रथमा पुरुष बहुवचन का करता जाएगा। कृष्ण का चित्र देखते हैं, कृष्णस्य चित्रम पश्यन्ति। कृष्ण का चित्र को देखते हैं, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एकवचन आएगा चित्रम पश्यन्ति। नेक्स्ट है विद्यालय का भवन विशाल है। विद्यालय से भवन विशाल अस्ति। यहाँ पर जो भवनम है ये यहाँ पर भवन आएगा यहाँ पर, तो हम भवन लिखेंगे, विशाल अस्ति। विद्यालय का भवन विशाल है, विद्यालयस्य भवनः विशालः अस्ति। नेक्स्ट है यमुना का जल काला है। यमुनायाः स्त्रीलिंग है यमुना शब्द, इसलिए यमुनायाः जलम कृष्णम अस्ति। जलम नपुंसकलिंग एकवचन, तो कृष्णम भी नपुंसकलिंग एकवचन में लिखेंगे। जलम कृष्णम अस्ति। झरनों का पानी स्वच्छ होता है, तो झरना मतलब निर्झर बोलते हैं हम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में निर्झराणाम, जल पानी का जलम स्वच्छम होता है भवति। निर्झराणाम जलम स्वच्छम भवति। इस प्रकार से आप इनका हिंदी अनुवाद लिखेंगे।